मुझे ज़्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है। मैं ये चाहता हूं साथियों कि संसद का बजट हमारा चल रहा है, फिर 9 तारीख को हम मिलने वाले हैं और उस वक्त भी हम लोकसभा में, राज्यसभा में अपनी बात को रखेंगे और जो बात रखना है और जो बात कहनी थी वो सभी बातें संक्षिप्त में आपको राहुल जी ने कहा। इसीलिए मैं यहाँ पर जो आया हूँ आपको ये बताने के लिए कि किसान भाइयों का, व्यापारी बंधुओं का, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वालों का, मजदूर भाइयों का आवाज बुलंद करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। यहाँ से उठने वाली आवाज पूरे देश में घूमेगी और ये क्या है, जैसा कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था, जय जवान जय जवान। मैं और भी एक बोलूंगा, आपको बोलना पड़ेगा, नरेंद्र मोदी। अरे सरेंद्र मोदी बोलो भाई, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। चलो अब आगे चलेंगे। भाइयों, अभी जो राहुल जी ने बताया ये ट्रेड डील के बारे में, अमेरिका और भारत के बीच में जो हुआ, ये सब कठिन दौर से हम गुजर रहे हैं और भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र और संविधान दोनों खतरे में हैं और हमारा मान मर्यादा ये पूरा मट्टी में डालने वाले मोदी साहब आज देश को बेच रहे हैं, देश को गुलामी के तरफ ले जा रहे हैं, किसानों को मजदूर बना रहे हैं, किसानों को ये गुलामी में ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए मोदी जी एक जमाने से और पहले भी शुरू में, पहले तो 8-10 साल पहले ये कहते थे, अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप को अपना दोस्त मानते थे। अरे हम तो चाय पे बात करते हैं, रोज उठते ही एक दूसरे को नमस्ते करते हैं। ये ढोल पीटने वाला कौन? मोदी जी। आपको मालूम है और बीजेपी के लोगों को जानना चाहिए, अरे जो मोदी जी रोज उठ के चाय पे बात करते थे तो क्या बात करते थे? क्या हमारे भारत को बेचने का काम करते थे? क्या हमारे किसानों को बेचने का काम करते थे? क्या हमको गुलामी डालने का बात करते थे? इतना डरपोक प्राइम मिनिस्टर मैं अपने जिंदगी में कभी नहीं देखा। मैं कम से कम 60 साल से सियासत में हूं और 54 साल से मैं एमएलए एमपी बन के काम कर रहा हूं, लेकिन ऐसा प्राइम मिनिस्टर मैं कभी नहीं देखा जो अपने आप को पार्लियामेंट में आकर हमसे मिलकर, जैसा कि राहुल जी ने कहा, आंख में आंख भी नहीं मिलाता, अपनी बात को भी नहीं रखता, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता और सब कुछ जो बोलता है इतवार के दिन, संडे के दिन मन की बात, और मंडे के दिन पार्लियामेंट में आने के लिए वो कभी तैयार नहीं है।
अरे भाई तुम्हारी मन की बात वहां आके बोलो ना, वो नहीं। तो इतना डरा हुआ डरपोक एक हमारे प्राइम मिनिस्टर है। उन्होंने क्या करते हैं, कांग्रेस को डराने की काम करते हैं, कांग्रेस को गालियां देने का काम करते हैं, कांग्रेस के युवा कांग्रेस को हरासमेंट करने का काम करते हैं। लेकिन दोस्तों याद रखिए, कांग्रेस कभी भी डरने वाली नहीं। हमारी पार्टी ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने ब्रिटिशरों को भगाया, आजादी ली। अरे तुम तो डरपोक लोग सरेंडर हो गए थे, तुम आरएसएस वाले सरेंडर हुए थे, सभी ने माफीनामा लिख के दिया। और उसके बारे में बात करते देशभक्ति का। देशभक्त तो असल कांग्रेस में है, यूथ कांग्रेस में है, किसानों में है, यहां पर भक्ति है। लेकिन ये लोग, मोदी जी हमेशा अपने पीठ खुद ही थपथपा लेते हैं, मैं बहुत बड़ा देशभक्त हूं। आप देशभक्त अगर होते तो हमारे देश को, या आप मोदी के, ट्रंप के सामने झुक के बात नहीं करते, आप उनके सामने नाक नहीं रगड़ते थे। ऐसे प्राइम मिनिस्टर हमको मिले हैं, लेकिन बात बार बार करके सबको डराने की कोशिश। जितने भी हमारे लोग आज जो काम कर रहे हैं, मैं खास करके हमारे यूथ कांग्रेस के नेताओं को, युवकों को बधाई देता हूं। उन्होंने डटकर मोदी के सामने जाकर, उनके फंक्शन में जाकर ये बता दिया, अरे भाई इस देश के युवा नौकरी नहीं है, वो रास्ते पे है, खाना नहीं है, भूखे पेट है। किसानों के आज जो कपास है, सोयाबीन है, तेल है, पल्सेस है, ये इसका ऊपर मार गिर रहा है। आप समझौता मत करो, इसके लिए गए थे। और इन्होंने कहा देश का अपमान। अरे भाई मैं पूछता हूं, देश के अपमान करने वाले आप हो, क्योंकि आप जब हमारे स्वाभिमान को ट्रंप के पास गिरवी रखे, उसी दिन हमारी मर्यादा चली गई। और आज हमारे युवा कांग्रेस को बोलते हैं देश का मर्यादा खत्म। अरे भाई, जब एक कॉमनवेल्थ गेम हुआ था, यही बीजेपी के लोग जब बाहर के युवा खेल के लिए मैदान में आए थे, तो इन्होंने उस वक्त सत्याग्रह करा, इन्होंने काला झंडा बताया, इन्होंने गाड़ियां रोकी और देश का अपमान किया। और ऐसे लोग हमको कहते हैं कि आपने देश का अपमान। अरे देश बचाने वाले हम हैं, जान देने वाले हम हैं, और हम कभी जान लेने वाले नहीं हैं। हमारे पास कोई गोडसे नहीं है, हमारे पास गांधी है। हमारे पास कोई गोडसे नहीं है, हमारे पास गांधी है। और आज युवाओं की लड़ाई लड़ने के लिए राहुल गांधी है। और आज तक मोदी चुप बैठे। जब ट्रंप बार बार कहता है कि भाई, अरे भाई आप अगर सुनेंगे तो मैं बोलता हूं, शांत हो गए। सिंदूर ऑपरेशन, उन्होंने ये कहा कि ट्रंप ने खुद कहा
सिंदूर ऑपरेशन मैंने ठहराया, मैंने रोका, पाकिस्तान और हिंदुस्तान को कह के मैंने रोका। ये बात किसने कही? ट्रंप ने कहा। और मोदी थरथराते हुए, गिड़गिड़ाते हुए उनके पैरों के ऊपर गिरकर कहा, मैं ठहरा करता हूं। अरे ऑपरेशन सिंदूर ठहरा करके आपने तो बहुत बड़ी गलती की और आज बड़े बड़े बात करते हो। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि हमारी पार्टी मजबूत है, डरो मत। अगर तुम डरेंगे तो मरेंगे। आपको देश को जिंदा रखना है, आजादी को जिंदा रखना है, कॉन्स्टिट्यूशन को जिंदा रखना है और हमारे डेमोक्रेसी को जिंदा रखना है। हमको लड़ना सीखना है। वो लड़ाई आप लड़ रहे हैं, हम आपके साथ हैं। भाइयों, आज मैं और एक बात आपके सामने कहने आया हूं। अमेरिका के पास बहुत बड़ी जमीन है, सिर्फ 2 या 3% लोग, किसान लोग खेती पे निर्भर है। हमारे पास, हमारे देश में 65% लोग खेती पे डिपेंड है और 2-3% लोग मात्र अमेरिका में ये किसान का काम करते हैं। उनके पास मशीनरी है और हजारों एकड़ जमीनें हैं एक एक के पास। लेकिन हमारे पास 2 एकड़, 4 एकड़, 10 एकड़, 8 एकड़ स्मॉल मार्जिनल फार्मर है। और इतना छोटी सी किसान, हमारा छोटा सा किसान जो भी उत्पन्न करता है, जो भी पैदावार करता है, उसको मोदी आज खत्म कर रहा है। और जो कीमत उनको मिलना चाहिए वो कीमत भी घटा रहा है। क्योंकि अमेरिका में भी जो भी सस्ता माल रहेगा और जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं रहेगी वो पूरा भारत में डंप कर देंगे और सस्ते में यहां वो बेचेंगे। हमारे किसान क्या करेंगे? कहां जाएंगे? हमारे किसान को खत्म करने के लिए ही ट्रंप ने यह मंसूबा किया है। लेकिन मोदी उनके साथ है, किसानों के साथ नहीं है। यहां के एक नेता, पहले पूर्व चीफ मिनिस्टर थे, वो हमेशा मैं किसान हूं, मैं वो हूं, मैं ऐसी योजना लाए, वैसी योजना लाए। लेकिन ठीक है भाई, जब तक आप चीफ मिनिस्टर थे मध्य प्रदेश में कुछ लाए होंगे और कुछ खाए भी होंगे। लेकिन मैं पूछता हूं, अब दिल्ली में जाने के बाद जो मोदी गलतियां कर रहा है उसके लिए आपके जबान से बात क्यों नहीं निकलती? साहब, ये किसानों के खिलाफ है, ये मजदूरों के खिलाफ है, ये हमारे देश के खिलाफ है। ये बात चौहान साहब आप क्यों नहीं बोल रहे? सिर्फ उधर इधर देख के भाषण करे, ऐसा ऐसा लंबा हाथ करके करे, नहीं होने वाला है। आपको करना है, अगर आपको मजदूरों का, किसानों का हित करना है, आप लड़ो मोदी जी से। अरे आपको तो यहां से भगा के उधर लेके गए, आप कुछ नहीं करे आज। लेकिन वहां दिल्ली में आते ही बड़े बड़े बातें वो तो करते हैं, मजबूरी है उनकी, क्योंकि मोदी के सामने वो पाप बेचारे झुक गए हैं। और जिसको झुकने की आदत है वो झुकते रहता है, झुकने दो। और जैसा कि अभी अभी कहा गया कि भाई टेक्सटाइल खत्म, लेदर इंडस्ट्री खत्म, सोयाबीन खत्म, पल्सेस खत्म, हर चीज हमारे देश का खत्म। और जम्मू कश्मीर और हमारे उत्तराखंड
हिमाचल में जो फल उगाते हैं वो फल को भी दाम नहीं मिलेगा, क्योंकि वो भी एग्रीमेंट में है। इसके अलावा एग्रीमेंट में और क्या है, उन्होंने ये भी कहा है कि हम एडिशनल कुछ चीजें भी बाद में जब फाइनल एग्रीमेंट होगा तो उस वक्त हम बताएंगे। तो वो मार्जिन भी उन्होंने रख लिया है। और आज लेकिन यहां पर जो अपने किसानों का हितैषी जो बताने वाले लोग हैं, ट्रंप का ही गुणगान गाने वाले आज वो बन गए हैं। मनरेगा जैसे योजनाओं को निकाले, अरे मनरेगा का गरीब आदमी को पेट भरने के लिए सोनिया गांधी जी ने राइट टू वर्क कानून लाया, उससे मजदूरों का पेट भरता था। बच्चों को पढ़ने के लिए मुफ्त एजुकेशन उन्होंने किया, वो राइट टू एजुकेशन था। आपके पेट भरने के लिए फूड सिक्योरिटी लाई, वो आपके लिए था। ये सब मोदी करते हैं या किए हैं? उनका सिर्फ काम है नाम बदलो। कहीं भी जाओ रास्ते का नाम बदलो, बिल्डिंग का नाम बदलो, और यही एक कभी बाकी है, वो खुद का नाम नहीं बदल ले रहे। अगर खुद का नाम बदल लिए वो अच्छा है ना, क्योंकि उनका नाम वो जो पैदा हो गए वो कांग्रेस के जमाने में पैदा हो गए, तो इसीलिए अरे मैं कांग्रेस के जमाने में पैदा हो गया हूं, ये मोदी मेरा नाम नहीं है, नया नाम कुछ है तो आप बताओ। अरे ऐसे पागलपन इनके दिमाग में भरा हुआ है और इनकी फॉरेन पॉलिसी बेकार है, और जो चीजें इनको करना चाहिए वो तो नहीं करते, लेकिन जो लोगों को भला करना चाहिए वो सब छोड़ दिए। अरे एक ब्राजील का प्राइम मिनिस्टर लुलू आके ये कहता है, भाई हिम्मत मत हारो मोदी जी, मैं भी किसानों की हिफाजत कर रहा हूं ब्राजील में, तुम भी उठो, किसानों का मदद करो, हम सब एक होकर लड़ेंगे। तो उसने कहा, लेकिन उनके बारे में कुछ कहने की इनके पास कोई हिम्मत नहीं वो ट्रंप को बोलने का। लेकिन उसने कहा मेरे साथ दो, दुनिया के जितने भी लोग हैं, राष्ट्र है, वो एक होकर लड़ेंगे ट्रंप के खिलाफ। लेकिन वो बात भी वो नहीं कर रहे। आप सब जानते हैं रूस हमारा पुराना दोस्त, जो हमको तेल बेचता था, ईरान हमको तेल बेचता था, हम सस्ते में वहां लेते थे। लेकिन ट्रंप ने कहा, मोदी अगर आप भूल कर भी रूस के पास, ईरान के पास तेल खरीदेंगे तो आपका 12 बज जाएगा। उन्होंने धमकी दी, इन्होंने बोला यस सर, हर चीज को जो ट्रंप कहते हैं उसको यस सर, हाथ उठाते हैं, नाक रगड़ते हैं और सर नीचे करके झुक के उनके ऑर्डर को स्वीकार करते हैं। तो ऐसा मैं पहली बार ऐसे एक प्राइम मिनिस्टर को देख रहा हूं, और ऐसे लोग अगर बहुत दिन हुकूमत में रहे तो ये देश के लिए बहुत नुकसान है। इसका क्या इम्पैक्ट है अभी राहुल जी बताए, और मैं भी यही कहूंगा कि भाई अमेरिका से कुल 45 लाख करोड़ रुपए यानी 500 बिलियन का सामान 5 साल में खरीदना होगा। ये किसने कहा? ट्रंप ने कहा। किसने माना? मोदी ने माना। पहले भारत सालाना 86 बिलियन का सामान निर्यात करता था, हम भेजते थे, एक्सपोर्ट करते थे, और
46 बिलियन का आयात करते थे। तो इसका मतलब 40 बिलियन का हमको फायदा होता था। हम कमाते थे, अमेरिका से जो आता था माल उस पर हम कमाते थे। लेकिन आज इन्होंने पूरा किसानों को सरेंडर करा, जैसा कि हर चीज का नाम लेकर हमारे नेता ने जो बोला, वो वही बात फिर मैं बार बार दोहराना नहीं चाहता हूं। हमारे भाई लोग को ये भी मालूम होना कि समझौता होता है बराबरी के लोगों में। जो कुछ भी फायदा नुकसान सोचकर एग्रीमेंट करते हैं, ऐसा नहीं होता कि एक बहुत झुका है और एक ऊपर है। और यही एग्रीमेंट हुआ, मोदी को झुकाया और वो खड़े होकर कहा कि मेरे टर्म क्या है, मेरे कंडीशंस क्या है, उसी के तहत आपको व्यापार करना होगा, नहीं तो आपको टैरिफ लगा देंगे। अरे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को नहीं माना इसने, ट्रंप ने अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं माना कि वो कहे कि आड़ा टेढ़ा ऐसा आप टैरिफ डालना ठीक नहीं है, हम नहीं मानते, निकाल दो। तब फिर इसने पहले 10% का प्रपोजल दिया, आज फिर 15% का प्रपोजल दिया और वो कहा सब जगह ये लागू कर दूंगा। तो ऐसा मोहम्मद तुगलक के जैसा ट्रंप बिहेव कर रहा है और ये हिटलर के जैसे हमारे प्रधानमंत्री बिहेव कर रहे हैं, तो इसके लिए देश का नुकसान बहुत बड़ा हो। भाइयों, देश हित को गिरवी रखकर कोई व्यापार समझौता हमें मंजूर नहीं है। देश हित को गिरवी रखकर कोई व्यापार समझौता हमें मंजूर नहीं है। किसान की रोटी पर हमला मंजूर नहीं है। ऊर्जा सुरक्षा से खिलवाड़ मंजूर नहीं है। भारत की समृद्धता और आत्मनिर्भरता से समझौता मंजूर नहीं है। हमको इन चीजों का कोई मंजूर नहीं है। ऐसे चीजों पर भारत आत्मनिर्भर रहना चाहता है, स्वाभिमान से जीना चाहता है। वो किसी से डरना नहीं चाहता और डर के जीना नहीं चाहता। अगर आज ट्रंप हो, मोदी हो, अगर एक दूसरे को सरेंडर कर लेते हैं तो उनकी इच्छा है, लेकिन देश के जनता की इच्छा क्या है? हम स्वाभिमान से जिए, आजादी को मजबूत रखे, संविधान को मजबूत रखे, लोकतंत्र को मजबूत रखे, ये हमारा सवाल है। तो इसीलिए मैं आपसे ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि ये जो कानून, नरेगा का भी कानून, इनको वापिस लेना पड़ेगा। जैसा किसानों के 3 काले कानून को उन्होंने वापिस लिया, 750 किसान मर गए, उसके बाद उन्होंने वापिस लिया, वैसा ही नरेगा के कानून जो गरीबों के लिए है, आज जो इन्हें ग्रामीण जी का कानून लाया है, वो कानून हमारे लिए नुकसानदायक है। इसीलिए हम नरेगा को रेस्टोर करेंगे और उसके लिए लड़ेंगे। आप भी हमारे साथ देंगे, यही मैं आप तमाम से कह दूंगा और कह के मेरे भाषण को समाप्त कर दूंगा, क्योंकि ये एक देश की बात है। इसीलिए आप सबको धन्यवाद। जय हिंद। अरे जोर से बोलो, अब तो पुकार रहे थे जोर से। जय हिंद, जय हिंद। सबको धन्यवाद, नमस्कार।